दक्षिण भारत के एक मंदिर में देवी की मूर्ति की लेफ्ट आई उल्टी आंख से निकाला गया कोहिनूर आज ब्रिटेन की रानी के सिर का ताज बना हुआ है। और अब उस रानी की मृत्यु के बाद जहां एक तरफ राजकीय शोक मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस कोहिनूर के ऊपर भी ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है और बातें उठ रही हैं कि ये कोहिनूर क्या अब भारत को दोबारा वापस मिलेगा, क्या ब्रिटेन इसे दोबारा देगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये कोहिनूर भारत वापस आ भी सकता है, या ट्विटर का ट्रेंड सिर्फ एक भावनात्मक ट्रेंड है जो हमने दिल में आया तो ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया। क्या इसकी कोई फिजिबिलिटी है कि कोहिनूर भारत आ सकता है? और रही बात राजकीय शोक की, तो उस पर भी बात करेंगे। एक तरफ जहां राजनीतिक पहल के लिए यह जरूरी हो जाता है कि ब्रिटेन की महारानी की मौत हुई है, तो भारत उसकी आवाज में अपना झंडा आधा झुका रखेगा और राजकीय शोक अनाउंस कर दिया है सरकार ने एक दिन का। वहीं दूसरी ओर बात चल रही है कि ये कितना ठीक है कितना नहीं। भारत आज भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी है, गुलाम है, इसलिए ये किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इतिहास से बात करते हुए इस पर बात करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कोहिनूर की कितनी फिजिबिलिटी है कि वो भारत में दोबारा आ सकता है। बात 1947 की है, जब तथाकथित आजादी मिली। उसके बाद प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के किस्सों के बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो जग जाहिर है। उसके बाद उनकी एक दोस्त की मौत होती है 21 फरवरी 1960। माउंटबेटन एडविना माउंटबेटन की मौत जब होती है तो वहां मौत हुई थी, जिस समय उनकी मौत हुई वो ना तो कोई राजनीतिक नेता थी, ना ही भारत से उनका कोई संबंध था, ना ही वो भारत में सक्रिय या असक्रिय राजनीति में थी। मतलब भारत से एडविना की मौत के दौरान उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी भारत की संसद में नेहरू ने 2 मिनट का मौन करवाया। यही नहीं, उसके मौत के सम्मान में भारत से एक पानी का जहाज उसे सम्मान देने के लिए वहां पर जाता है। अब ये क्यों हुआ, इसका जवाब आप कमेंट में दे देना। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं कि महारानी की मृत्यु अब हुई है, तो अब राजकीय शोक अनाउंस किया जा रहा है, वो कितना ठीक है कितना नहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शायद भारत सरकार राजनीतिक पहल करते हुए और राजनीतिक संबंध बनाने में इतनी गुम हो गई है, इतनी मशगूल हो गई है कि उसे 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों का बलिदान उसने भुला दिया है। और उसके लिए अब आजादी, या मैं कहूं तथाकथित आजादी जो मिली थी, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, वो एक देश की महारानी थी, आपके देश की नहीं थी। यहां पर कुछ लिबरल्स तो ऐसे रो रहे हैं कि कोई भारत देश की ही रानी थी, वो मर गई हो, और इतना शोक जता रहे हैं। बेशक से उनके खुद की मां वृद्धाश्रम में हो, लेकिन फेसबुक पर अपडेट आ रहा है क्वीन एलिजाबेथ डाइड, RIP। तो ये कहां तक ठीक है कहां तक नहीं, आप ही बता देना। और रही बात सरकार की, तो मुझे लगता है सरकार को भी ठीक है, अगर राजनीतिक संबंध आपको बनाने हैं, लेकिन आप क्रांतिकारियों के बलिदानों का और उन सभी लोगों का अपमान तो मत कीजिए। देश में राजकीय शोक के साथ झंडे को आधा झुकाकर जो इस आजादी के लिए और भारत को कुछ और ही देखना चाहते थे, उनका सपना था कि भारत की हवा आजादी के सुकून में बहे। अब बात कर लेते हैं कोहिनूर की। तो जैसा मैंने बताया, दक्षिण भारत के एक मंदिर में देवी की एक मूर्ति की आंख से निकाला गया कोहिनूर कभी तुगलक, कभी नादिर शाह, कभी औरंगजेब, उसके आते आते महाराणा रंजीत सिंह के पास पहुंचा था। उनके बाद केंद्र सरकार ये कहती है कि जब महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में, तो उनके बेटे 5 साल के बेटे दिलीप सिंह को राजा बनाया गया, और दिलीप सिंह ने संधि के तहत अंग्रेजों को कोहिनूर दिया था कि हम इसे भेंट कर रहे हैं संधि के तौर पर। वो कागज भी आजकल दिखाया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कोर्ट में क्लियरली ये बोल दिया है कि कोहिनूर एक संधि के तहत
अंग्रेजों को, ब्रिटेन को दिया गया था। मतलब ये उन्होंने छीना नहीं, ये उन्होंने चुराया नहीं, ये हमने ही उन्हें दिया है। और जो चीज आपकी अगर आपने ही मुझे दी है तो उसे लेने का मतलब या लेने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। कहने का मतलब है कि भावनात्मक ट्रेंड को छोड़िए, सच तो ये है कि आज तक सरकार ने भी ये सवाल नहीं उठाया है कि कोहिनूर को भारत आना चाहिए, वो हमारी संपत्ति है, वो आपने लिया हुआ है, वो एक संधि शायद आपने जबरदस्ती करवाई थी। ये सवाल भी सरकार ने वो नहीं उठाया है। इसके उल्टा सरकार ये कहती है कि कोहिनूर तो हमने एक संधि के तहत ब्रिटेन को दिया था, ब्रिटेन की रानी को दिया था, तो इसे वापस लाने का सवाल ही नहीं पैदा उठता। और रही बात कोहिनूर के ट्रेंड की, तो मुझे लगता है वो कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब रानी का राज के शोक भारत में मनाया जाएगा, उसके बाद हम कहीं और बिजी हो जाएंगे और कोहिनूर अब ब्रिटेन की अगली रानी के सिर का ताज बन जाएगा। मुझे लगता है इसमें जो सबसे पहली पहल या जो सबसे पहला कदम उठाना चाहिए वो सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं उठा सकती, उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो ऐसे बांधे गए हैं कि सरकार उन्हें नहीं खोल सकती। अब सरकार को राजनीतिक फायदे भी चाहिए, अपने राजनीतिक उल्लू भी सीधे करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोहिनूर का सवाल किसी भी राजनीतिक पटल पर या अंतरराष्ट्रीय पटल पर उठाएगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।